हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो रिया। अब सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो रिया पर। आज की जो रीडिंग होगी वो कोई टैरो रीडिंग नहीं होगी। उससे पहले एक चीज़, क्यों बोलती हूँ मैं आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किए जाते हैं। आपको आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी रिगार्डिंग हो, आपको उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं खुद सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स को मैं ऐसे ही, आज आपने कमेंट किया, आज आपकी कमेंट को मैंने देखा, तो उससे लेके एटलीस्ट 10 to 15 डेज के अंदर ही मेरे जो उसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसी में आपके आंसर होंगे। जैसे कि आज भी मैं किसी एक या दो क्वेश्चन मैं लूँगी, ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियसली कमेंट करके रखा है। तो ऐसे ही करके आप भी, आपके मन में जो भी सवाल है किसी भी रिगार्डिंग है, वो आप टैरोट से भी जान सकते हो, वैदिक से भी जान सकते हो। वैदिक से अगर आपको जानना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन लिखना है। और अगर आपको टैरोट से जानना है तो सिर्फ नाम और अपना क्वेश्चन डालने से भी हो जाएगा, ठीक है। आज की जो टॉपिक है वो कोई टैरोट रीडिंग नहीं है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर, ठीक है। ये मेरी एक बहुत पसंदीदा एक ज़ोडिएक साइन है और वो अंत मतलब लास्ट ज़ोडिएक साइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि होता है ये कि हर बार अगर आप एरीज से स्टार्ट करते हो तो एरीज को तो पहले पता चल जाता है, लेकिन पाइसेस को कब पता चलेगा, पाइसेस के बारे में मैं कब बताऊंगी, तो उसे लेके बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं उल्टा स्टार्ट करती हूँ, मैं पाइसेस से स्टार्ट करती हूँ और एरीज पे जाके ख़त्म करूँगी। ऐसा अभी तक सोचा है, हो सकता है कि बीच में मैं सीरीज़ को चेंज करूँ। ऐसा नहीं है कि पाइसेस के बारे में, पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में लोगों को नहीं पता। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन हाँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है जो मैं अपने प्रैक्टिस के दौरान देखती हूँ, जो मैंने पढ़ाई किया है। तो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मीन राशि वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन राशि वाली जो राशि है वो वाटर साइन है, यानी कि जल तत्व के अंतिम राशि है। जल तत्व के 3 राशि होती है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो ये अंत राशि है। सो ये जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट करना लोगों से, बहुत ज़्यादा केयर करना लोगों की, और बहुत अंडरस्टैंडिंग एक नेचर इनकी होती है। आपको लगेगा जब भी आप किसी पाइसेस इंसान से, पाइसेस से मिलोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन आपको पहले से नहीं जानते थे या आप इनको अभी पहली बार देख रहे हो। मतलब इनमें इतनी होमली एक नेचर होती है कि वो जब भी आपसे मिलेंगे, जब भी आपको देखेंगे, वो ऐसे करके ले लेते हैं, अरे तुमको कोई परेशानी तो नहीं हुई, तुमको क्या चाहिए, ये वो, मतलब एक मदर की तरह ट्रीट करना। मेल फीमेल बोथ लोगों में ही आपको ये क्वालिटीज़ दिखेगी कि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग एक नेचर के ये पोर्शन होते हैं, क्योंकि इनमें ये डीप इमोशनल जो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डीप लेवल की होती है। देखिए एक चीज़ और, ये ड्यूअल साइन होते हैं, तो कई बार आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा ये मतलब बह गए हैं इमोशंस में, और कभी लगे कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज़ भी कई बार आपको दिख सकती है इनमें कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट वो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि इनको पता होता है, ये इनमें एक इंट्यूटिव पावर भी होता है साथ ही साथ, कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। मतलब आपको लगेगा कि मतलब इन्होंने जो सोचा पहले ये सोच लेते हैं, ठीक है। और कई बार बल्कि हर बार इनकी सोच सही, ऐसा नहीं है कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन इनमें ना एक नेचुरल वो एस्ट्रोलॉजर वाली क्वालिटीज़ होती है, इनमें वो एक इंट्यूटिव पावर होता है जिससे इनको ये पता चल जाता है कि सामने क्या होने वाला है। और ये बोलते भी रहते हैं लोगों को कि देखो ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, और आप आगे जाके देखोगे कि हाँ यही हो जाता है, ठीक है। बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, एक ही काम को हर तरीके से, मतलब कई तरीक़ों से करने की क्वालिटीज़ भी इनमें होती है। साथ ही साथ एज वेल एज ये आपको लगेगी कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर आपके मदर है, उनकी पाइसिस ज़ोडिएक साइन है, तो आपको शायद लग सकता है कि ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं, लेकिन डोमिनेट
जो कर रहे हैं, जिस मैटर के ऊपर कर रहे हैं, वो अंत में आपकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, और इनकी जो एडवाइस होती है बहुत अच्छे गुड एडवाइज़र होते हैं। गुड नहीं, मैं तो बोलूँगी कि बेस्ट एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंसल्टेशन में, एडवाइजरी जो जॉब्स होती है, टीचिंग प्रोफेशन में, स्पिरिचुअल प्रोफेशंस में, बैंकिंग सेक्टर्स में, इन्हें मैं ज़्यादा देखती हूँ, ठीक है। पाइसेस साइंस वाले, ज़ोडिएक साइंस वाले ज़्यादातर ऐसे सेक्टर्स में होंगे जहाँ पे इनको लोगों को गाइड करना होता है, ज़्यादा जहाँ पे ये लोगों की मदद करते हैं, कैसे, अपने एडवाइस देकर, और इनकी एडवाइस से लोगों की मदद होती है। भले ही ये आपको कई बार डोमिनेटिंग लगे, लेकिन इनकी जो डोमिनेंस है, अगर आप थोड़ा सा इनके प्रति अगर थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, तो अंत में आपको आपकी भलाई दिखेगी, अंत में आपको समझ आएगी कि इन्होंने उस टाइम पे जो बोला था वो बाद में जाके सही ही प्रूव होती है। क्योंकि इनमें मैंने बोला ना, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, डीप इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं, वो क्वालिटी इनमें होती है। एज वेल एज इनमें एक इंट्यूटिव पावर होती है, एक नेचुरल इंट्यूशन इनमें काम करती है, और इनकी इंट्यूशन इनको जो बोलती है वो उनके ऊपर वो फोकस करना, उनको लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, वो इनको बहुत अच्छे से पता होता है। एज वेल एज इनमें वो साइकिक क्वालिटी है, ठीक है। हो सकता है कि ये कई बार ऐसे बातें बोले, आपको कुछ ऐसे ही कुछ अजीब लगे, आपको लगे कि यार ये क्या बोल रहा है ये इंसान, इतना अजीब कौन सोचता है, इतना अजीब कौन बोलता है। भले आप उनको पागल समझ लो, ऐसा भी होता है पाइसेस वालों के साथ। लोग पाइसेस वालों को, मैंने हमेशा देखा है, लोग पाइसेस वालों को बोलते हैं पागल है, या मतलब फीमेल है तो उनको भी बोलते हैं पागल है, दिमाग ख़राब है। नहीं, इनका दिमाग ख़राब नहीं है, इनकी जो सोच है वो ये उस लेवल पर ले जा सकते हैं जो हम आप वो नॉर्मल लोग नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं, वो चीज़ को नहीं कर पा रहे, लेकिन ये वो कर पाते हैं। इनमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। नेचुरली आप समझ पा रहे हो, एक नेचुरल टीचर, एक नेचुरल हीलर, एक नेचुरल गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, एक नेचुरल साइकिक क्वालिटी इनमें होती है। मैंने बोला ना पहले ही, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरली ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और इनकी प्रेडिक्शन 99 टाइम्स सही होती है, ठीक है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर होकर बोल रही हूँ, मैंने ऐसा देखा है कि जब मेरी कंसल्टेशन होती है ज़ोडिएक साइन से, मैं ज़्यादातर उनकी सुनती हूँ, मैं कम बोलती हूँ उस टाइम पे, मैं उनकी सुनती हूँ। अलग कंसल्टेशन में ऐसा होता है कि मैं खुद बोलती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप सुनिए, लेकिन जब ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो तब ये उल्टा हो जाता है। मैं बोलती हूँ आप बोलिए, मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ही पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आप ही आपकी खुद की प्रॉब्लम की सोल्यूशन मुझे बताओगे। मुझे सिर्फ उसको आपको मुझे बस उसको बॉक्स में लाना है कि देखिए आपको पता है ना कि प्रॉब्लम है, अभी आपने खुद सोल्यूशन भी बताया ना, तो बस करिए ना। बस पाइसेस के साथ मेरी इतनी काम होती है, लेकिन अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ अलग होता है। हालांकि देखिए, सिर्फ एक ज़ोडिएक साइंस से पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, उसके साथ लगन, उसके साथ प्लानिटरी पोजीशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं प्लानिटरी पोजीशंस, ठीक है। उसी के ऊपर वैदिक की जो मेन जो प्रेडिक्शंस होती है वही होती है। लेकिन हाँ, ज़ोडिएक साइंस की जो क्वालिटी होती है वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपको खाना बनाना है ना, तो आपके इंग्रेडिएंट्स तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, कढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको बनाना है, एक पैन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक अच्छा कढ़ाई नहीं है तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। तो वैसे ही ज़ोडिएक साइन एक कढ़ाई की तरह काम करती है हमारे लाइफ में, ठीक है। साथ ही साथ उनमें आपको एक और क्वालिटी दिखेगी कि जो मैंने बोला ना कि ये आपको कई बार लगेगा कि कितना अजीब है, क्या बोल रहा है ये पर्सन, लेकिन अगर आपने कभी भी ध्यान दिया उनकी बातों के ऊपर और कभी भी उनकी बात को सुनी, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो लॉस कभी नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। भले ही इट विल टेक टाइम और समथिंग, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। शादी की कैसी होती है, मैरिड लाइफ कैसे होती है? ज़्यादातर इनकी जो शादी होती है वो लव रिलेशनशिप में ही होती है। अरेंज मैरिज ये कम ही करते हैं, क्योंकि इनको ना प्यार में इंटरेस्ट होता है,
और ये लोगों को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, तो उनको वो इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है शादी करने के लिए भी। और ये किस ज़ोडिएक साइन से इनकी अच्छी बनती है शादी के लिए भी, कौन से प्रेफरेबल है? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। खुद में ही अगर आप पाइसिस के साथ पाइसिस की मैरिज करते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन हाँ ये एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं खुद जब मैच मेकिंग करती हूँ, हालांकि मैं मैच मेकिंग करती भी उतनी नहीं हूँ, फिर भी उस टाइम पे हालांकि हम सेम ज़ोडिएक साइंस को मैरिज के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, वो कभी मैं अलग वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, ये ना बहुत जल्दी प्यार में आ जाते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये किसी के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ से इनको बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं, लोग इनको बहुत बार मतलब ज़्यादातर लोग इनको गलत ही समझते हैं। बहुत कम टाइम ही होता है जब लोग इनको सही तरीके से लेते हैं या सही समझते हैं या इनकी जो भी बातें हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी ये समझ लिया ना कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और एक बार भी उन्होंने अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट कर लिया और फ़ायदे देख लिए ना, फिर वो इस इंसान को छोड़ेगा नहीं, ऐसा भी है। ठीक है, मतलब कि फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, लेकिन जब हो जाती है फ्रेंडशिप इनकी, तब वो उनके जो फ्रेंड है वो इनको छोड़ते ही नहीं हैं और हमेशा लगे रहते हैं कि तुम ही बताओ, तुमको ही हमें गाइड करना है। मतलब लोग इनकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन थोड़े लेटर लाइफ, मतलब बहुत पहले ही इनकी जो काबिलियत है वो उस तरीके की जो रिटर्न होनी चाहिए वो नहीं, क्योंकि ये हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन लोग पहले ही इनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में जब लेते हैं तब लेते हैं। लेकिन हाँ, इनमें एक नेगेटिव पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी कि ये ना कई बार थोड़ा ज़्यादा बुद्धि लगा लेते हैं। ठीक है, कि ठीक है ये काम करना है, इसे ऐसे निकालना है, तो कई बार बुद्धि लगा लेते हैं और इनको लगता है कि इन्होंने जो ये बुद्धि लगाई, ये जो कुछ चीज़ें इन्होंने किया तो दूसरों को पता नहीं चला, लेकिन मैं ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बारी देखा है, लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो वो होशियारी नहीं करना है। अब इतने अच्छे हो ना तो अच्छे ही रहिए, वो डुअलिटी नहीं करना है, क्योंकि देखिए इनकी साइन डुअल है ना, तो हो जाता है। लेकिन हाँ, ये इंसान अच्छे होते हैं। देखिए, आप बोलोगे कि मैम जो अभी पाइसेस वाले हैं शायद आके मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन देखिए ये मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया था मैंने पहले ही बोला कि देखिए ये मेरी खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है और वो 100% नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है ना, मेरी जो अभी ऑब्जर्वेशन है वो लास्ट 4-5 साल से है, तो 4-5 साल के ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अब बोलोगे तो आपने बनाया ही क्यों? क्योंकि अभी बनाने को मन किया कि ये वीडियो बनाते हैं, चलिए बोलते हैं। देखिए, मेरी मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपके बारे में सिर्फ अच्छा बोलूँ, मुझे उस पॉइंट पे भी बोलना है जिस पॉइंट पे मुझे लगता है कि आप लोगों को काम करना चाहिए। क्योंकि आप इंसान अच्छे हो ना, तो 1-2 बार जो आप ये होशियारी कर देते हो ना, नहीं करना है। मतलब ठीक है, कर भी रहे हो ना तो वो ठीक है, मतलब एक्सेप्ट भी करना है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। अगर इनके सामने बोल देते ना कि तुमने तो उस टाइम पे होशियारी किया, तो ये बोलते नहीं, मैंने तो तुम्हारे भलाई, जब भलाई के लिए किया था वो भी मान लीजिए कि हाँ मैंने भलाई के लिए बोला था, किया था, और जब होशियारी किया था तो वो भी मानने में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं किया था। ठीक है, किया था, मुझे लगा कि उस टाइम पे वो सही है, तो मैंने उस टाइम पे वही किया जो मुझे करना था। अगर आप ऐसे एटीट्यूड रखते हो तो शायद चीज़ें और अच्छी हो सकती है, मुझे लगता है। तो और एक चीज़ जो मैं बोलना बिल्कुल चाहूँगी वो ये है कि मुझे लगता है कि आप में जो ये इंट्यूटिव पावर है उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आप लोगों की मदद कर सकते हो इस क्वालिटी को यूज़ करके, क्योंकि आप में बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटी है। आपके टच से ही लोग बेहतर महसूस करते हैं, आपको पता है ना, आपको पता है, मैं पाइसेस वालों को बोल रही हूँ कि जो टच होते हैं उसी से ही लोग अच्छे महसूस करते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर और ज़्यादा काम करते हो, मतलब मेडिटेशन करते हो, भगवान की पूजा करते हो, लोगों की सेवा करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हो, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप आ सकते हो चाहो तो, ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं आपके चार्ट में, तो
आप लोगों की बहुत मदद कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपको इन सारे सेक्टर्स में भी कोशिश करनी चाहिए। और शादी के लिए भी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस और आदि साइंस जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारे ज़ोडिएक्स के साथ आपकी जो मतलब बॉन्डिंग है वो अच्छी बनती है। और आपको जो लाइफ में सक्सेस है वो आफ्टर 30 ही मिलता है, क्योंकि जुपिटर है। तो जुपिटर आपको चीज़ें को बहुत अच्छे से सिखाती है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं, बहुत अर्ली भी नहीं, एक मिडिल एज में आके आपको वो चीज़ें वो प्रोवाइड करती है जो आपको चाहिए होता है। पासिस वालों की रीडिंग में बोल रही हूँ बार बार, पासिस वालों की जो प्रेडिक्शन है यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं और 2-4 वीडियो बना सकती हूँ, आगे बनाऊँगी भी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आज मैं जिनकी क्वेश्चन ले रही हूँ उनकी नाम है शायरुंद्री बैनर्जी। 8 अगस्त 2002 एंड उनके जो पार्टनर की नाम लिखा है उन्होंने शौरोप्रियो होम रॉय। 26 फरवरी 2002 टाइम ऑफ बर्थ शायरुंद्री जी की है। आई होप कि मैं ठीक नाम बोल रही हूँ। शायरुंद्री बैनर्जी 12:15 PM चिंचुरा हुगली। एंड शौरोप्रियो जी की जो टाइम ऑफ बर्थ है 10:19 AM कोलकाता। ये जानना चाहती है कि ये लोग सेपरेट हो चुके हैं तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं। बहुत बुरी तरीके से झगड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी मैम, आपकी जो ज़ोडिएक साइन बन के आई है वो है कैंसर, एंड सर के भी जो ज़ोडिएक साइन बन के आई है वो भी कैंसर है। मैं इसी वीडियो पे मैं बोल रही थी कि सेम ज़ोडिएक्स को हम लोग मैरिज के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, मैं खुद सजेस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जब रिलेशनशिप में हो, आपकी दिल किसी से जुड़ा हुआ है, उस टाइम पे तो मैं मैच मेकिंग करती ही नहीं हूँ। मैच मेकिंग सिर्फ एक शर्त पे मैं करती हूँ, अगर कोई दो इंसान दोनों को बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल अननोन पर्सन है एक दूसरे के लिए, सिर्फ उसी टाइम पीरियड पे मैं मैच मेकिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो आपके पास ये लौट के बिल्कुल आएंगे, लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर ये रिश्ता हुआ भी आगे फ्यूचर में ये बना भी तो झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे। तो क्या आप ये सारे झगड़ों को रखते हुए भी इस इंसान के साथ रह पाओगे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, जितनी बात है वापस आने की, तो ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। मिस तो कर ही रहे हैं, मिस करेंगे भी और वापस भी आएंगे। तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे। सो आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप दोनों ही लोग, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। तो चीज़ें बैलेंस ही नहीं हो रही है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ चीज़ों को, कि जब आप इमोशनल हो रहे हो तो उनको बैलेंस करना था, आपकी जो एनर्जी है। लेकिन क्या हुआ, वो भी इमोशनल हो गए। आप ओवरथिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, वो भी ओवरथिंक ही कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ही हो गया चीज़ें। तो आप थोड़ा सा भी मैच्योरिटी दिखाइए, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाइए, उनको थोड़ा सा इमोशनल बनने की अभी मौका दीजिए। और हो सके तो बाद में फिर मेरी ये रीडिंग उनको सुना दीजिएगा कि दीदी ने कहा है कि इतना इमोशनल नहीं होना है। जब मैं इमोशनल हो रही हूँ तुम प्रैक्टिकल बनो, और जब वो बन रहे हैं, और ये मेरी आपके लिए सजेशन है, तब आप प्रैक्टिकल बनिए। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत केयरिंग मदरली नेचर के हो, बहुत नर्चरिंग हो, लोगों से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों से। इस इंसान से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है आपकी, बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, लेकिन आपके इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आप में क्या हो गया, एक ईगो वॉर हो गया है, एक थोड़ा सा कोल्ड ईगो जो होता है वो एक काम कर रहा है आप दोनों के बीच। ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें सही भी हो जाएगी। नवंबर-दिसंबर तक चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप ही को जाना चाहिए, मेरी सजेशन मानिए। अगर आप मेरे से प्रेडिक्शन ले रहे हो तो मेरी सजेशन है कि आप जाइए, आप ही कॉल करिए, मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, जो करना है, लेकिन प्लीज़ फर्स्ट स्टेप आप ही लीजिए, ठीक हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। घबराने वाली कोई बात है नहीं। और शादी से पहले थोड़ा सा एक बैठ के एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बना लेना अब अपने दोनों के बीच,
और मेरी ये जो प्रेडिक्शन थी आप उनको दिखा सकते हो कि दीदी ने ये बताया है, शायद वो भी समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो भी आप समझ पा रहे हो, और जो मैं रख रही हूँ अंदर सब कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यही पकड़ के चल रही हूँ कि आप में भी वो इंट्यूटिव क्वालिटी है, जो आप मेरी जो अंदर एक में जो फीलिंग्स बन रही है आप दोनों को लेकर, वो आप समझ रहे हो, तो अच्छी चलेगी, घबराने वाली बात है नहीं। जय जगन्नाथ। आज के लिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो पे। सॉरी गाइज, कई बार मैं उल्टा पुल्टा कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।